नमस्कार दोस्तों हर सुबह आप अखबार यूं ही खोलते हैं, आम तौर पर मुख्य पृष्ठ पर और या भीतर तीसरे पृष्ठ पर आपको अपराध संबंधी खबरों की भरमार मिलेगी। चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग और न जाने क्या क्या आपके सामने से गुजरता है हर सुबह। जब आप पुराने वक्तों में ईश्वर का नाम लेना ज़्यादा अच्छा समझते थे, तो अब ये खबरें आपके सामने से गुजरती हैं और सुबह सुबह आपका दिमाग बोझिल होने लगता है। ऐसे माहौल में अगर कोई अच्छी खबर, सुखद खबर हो, तो उसे सबसे पहले याद कर लेना चाहिए। आज मैं आपको उस स्थान के बारे में, उस गांव के बारे में बता रहा हूँ जिस गांव के घरों में, दुकानों में और बैंकों पर भी ताले नहीं लगते। घरों में, दुकानों पर और बैंकों में भी ताले नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दशक से, लंबे अरसे से इन सभी स्थानों में से किसी भी एक जगह पर चोरी की एक भी रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं हो पाई। चोरी होती नहीं। कारण ये गांव ऐसा है जिस गांव के बारे में माना जाता है कि कोई भी चोरी करेगा, इस गांव में रहकर या ताले लगाने का प्रयास भी करेगा, उसको शनि महाराज नहीं छोड़ेंगे। और इस स्थान का नाम है शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर, ये आपने शिरडी साईं का नाम तो सुन रखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उनके बारे में ज्यादा। ये वहां से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है गांव। और अब भी जब लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा के रूप में, तीर्थ यात्री के रूप में उस शिरडी धाम को देखने के लिए दर्शनार्थ जाते हैं, तो उनकी जो कार्यक्रम की जो एक शेड्यूल है कार्यक्रम का, उसमें एक नाम ये भी होता है कि वहाँ से मस्तक नवाकर वहाँ किसी भी आरती में भाग लेने के तत्काल बाद वो शनि शिंगणापुर जरूर जाते हैं। और ये गांव आपको मैंने बताया कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सियां और अन्य संसाधनों से वहाँ जल्दी से पहुंचा जा सकता है। और ये लोग समझते हैं कि यात्रा पूरी नहीं होगी अगर उस गांव में नहीं गए। अब उस गांव में मित्रों ये है कि एक अटूट विश्वास है लोगों को, एक आस्था है कि शनि देव लोगों के घरों की, उनकी संपत्ति की, उनकी आबरू की रक्षा स्वयं करते हैं। अब ये चीज़ें आस्था से जुड़ी हुई हैं। मैं इसके बारे में आपको कोई किसी अंधविश्वास में नहीं डालना चाहता, मेरा ये मकसद भी नहीं है। सवाल सिर्फ आस्था का है। और आस्था भी कई बार सद्गुणों को अपने आप ही उपजाती है, अपने आप ही वो प्रस्फुटित होते हैं ऐसे माहौल में। और मित्रों, वहाँ की सारी दास्तानें अलग हैं कि वहाँ जाते ही पहले आपको स्नान जरूर करना पड़ता है। और स्नान करने के बाद आप जो पुराने वस्त्र हैं उनको साथ लेकर नहीं जाते, आप किसी दुकान पे रख देते हैं और वहाँ से प्रसाद लेकर, विशेष रूप से तेल का एक परंपरा है कि तेल चढ़ाया जाता है शनि की प्रतिमा के ऊपर और वो आप मंदिर में जाते हैं। सबसे बड़ी बात एक और तो विशेषता है मित्रों कि इस घरों में लोग ताले नहीं लगाते, दरवाजे भी बंद नहीं करते। सिर्फ ये है कि घर की निजी जिंदगी में किसी का दखल ना हो, किसी की दृष्टि ना पड़े, वो इस काम के लिए सिर्फ पर्दे लगा देते हैं, लेकिन दरवाजे नहीं। दरवाजे कहीं लगे हैं तो ताले नहीं। ये एक ट्रेडिशन है, ये एक परंपरा है जो सिर्फ आस्था से उपजी है। और आपको आपके सामने कीर्तिमान व्यवहारिक रूप से रखा है मैंने कि पिछले दशकों से वहाँ किसी भी पुलिस थाने में चोरी का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। लोग ऐसा भी करते हैं, जब नहाते हैं तो अपने वस्त्रों के साथ ही अपने जो गले में कोई सोने की चेन या कोई और डाल रखी हो तो उसको भी रख देते हैं सेफ्टी। उनको पता है कि ये भी कोई चोरी नहीं करेगा। और ये आज का तथ्य है, आज की जिंदगी का तथ्य है मित्रों। मैं किसी किस्म की गलत बयानी नहीं कर रहा। और अब तो ये वहाँ पर परंपरा ही बन गई कि लोगों ने दरवाजे बनाने ही छोड़ दिए। घरों में सिर्फ पर्दे लटका देते हैं, सिर्फ अंदर की चीज़ें बाहर ना जाएं। अंदर कुछ खाना बन रहा है तो लोग उस पर नज़र न डालें। और आपकी निजी जिंदगी निजी है, लेकिन आप चोरी के भय से दरवाज़ों को बंद करें या दरवाजे लगाएं या ऐसा कोई भी प्रावधान करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मित्रों,
जब चारों तरफ हमारे एक विषैला माहौल, चोरी डकैती, चेन स्नैचिंग और न जाने क्या क्या, जब ये सारी खबरें आती हैं तो साथ में एक सुखद खबर ये भी है जिसको ज़रूर हमें जब भी मौका मिले उस क्षेत्र में जाने का तो ज़रूर इस खबर का भी इसकी पुष्टि कीजिए। ये ज़िला अहमदनगर है महाराष्ट्र का, जहाँ पर ये उस ज़िला का एक भाग है। और मज़े की बात तो ये है कि आप जब जाएंगे तो अब भी आपको कोहलों के बैलों से निकलता हुआ गन्ने का ताज़ा रस भी आपको पिलाया जाता है। तो दूसरी बात जो इसमें एक और हमें एडिशन कर देनी चाहिए कि प्रसाद में भी कोई हेरा फेर नहीं होती, वहाँ कोई कम नहीं बोलता, सबके ऊपर एक भय सवार है कि शनि महाराज ने पकड़ लिया तो मुश्किल हो जाएगा। और शनि को पाप पुण्य का पूरा खाता रखने का अधिकार दिया गया है। ये एक परंपरा चली आ रही है। तो मित्रों, परंपराएं, आस्थाएं, इनका प्रमाण, इनके पीछे तार्किक कसौटी पे इनको कसने का प्रयास, ये सारे व्यर्थ हैं। लेकिन तथ्य जो है वो यही है कि वहाँ पर ऐसा वातावरण बन चुका है, ऐसी एम्बियंस बन चुकी है कि कोई अपराध वहाँ होता ही नहीं है। तो ऐसी खबरें मित्रों ज़रूर कभी कभी याद कर लेनी चाहिए। हमें बल मिलेगा, हमारी आस्था अपने समाज पर, अपने लोगों पर और अपने आप पर ज़्यादा बलवती होगी, मजबूत होगी। शुक्रिया।